कल की चौथे दिन की बालोद छत्तीसगढ़ की कथा जो पूज्य गुरुदेव प्रदीप जी मिश्रा जी के द्वारा कही गई है, उसका सार मैं आपको बताने जा रही हूँ। गुरुदेव यहाँ कहते हैं कि माता पार्वती जी ने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया था। महादेव को पाने के लिए उन्होंने मणिलिंग का निर्माण किया था। कहा जाता है हर इंसान के द्वारा पार्थिव शिवलिंग बनाए जाने पर उनका विधि विधान पूजन करने पर मन चाहे फल की प्राप्ति होती ही है। पार्थिव शिवलिंग छोटा ही बनाना चाहिए। ब्राह्मण को सफेद मिट्टी से पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना चाहिए। वैश्य पीला, क्षत्रिय लाल एवं क्षुद्र काली मिट्टी का प्रयोग करे। और अगर ये सब संभव ना हो तो जो मिट्टी अपने घर में है या अपने बगीचे में है या अपने आसपास नदी तालाब के किनारे या किसी मैदान में है, उसी मिट्टी से पार्थिव शिवलिंग बनाए और उसका पूजन अवश्य करें। सावन महीने में ये पूजन करना ही चाहिए। 365 दिन में 451 त्योहार हैं हमारे सनातन धर्म में। इस भारत की भूमि पर 5550 पवित्र नदियां हैं। तीर्थ करने के लिए 4 धाम है, 12 ज्योतिर्लिंग है जहाँ हमारे भोलेनाथ स्वयं विराजमान है। बावजूद इसके हम दूसरे धर्म में चले जाते हैं, दूसरे धर्म को अपना रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं सभी? हमें अपने सनातनी होने का धर्म निभाना चाहिए। हमें हमारे धर्म की रक्षा करनी ही चाहिए। आज की कथा में बताया है कि सतमार्ग पर हमें केवल वही व्यक्ति ले जा सकता है जो शिव तत्व को समझता है, जिसने एक नियम बनाया है मंदिर जाने का, जल चढ़ाने का और नियमित रूप से भगवान का पूजन करने का। उन्होंने कहा है कि हमें अपने धन का, मेहनत से कमाए हुए धन का सही इस्तेमाल करना चाहिए। हम धन को अक्सर गलत कार्य में लगा देते हैं जो केवल हमें पश्चाताप के अलावा कुछ नहीं दे सकता। आपका कमाया हुआ धन कहीं आप ही की बर्बादी का कारण ना बन जाए, इसका ध्यान अवश्य रखें। क्योंकि कई इंसान ऐसे हैं जो धन के अभाव में रहकर अपने मासूम बच्चों सहित रात में भूखे ही सो जाते हैं। तो शिव पुराण कथा कह रही है बार बार कि ऐसे लोगों पर अपना धन लगाने की कोशिश करें जिन्हें सही मायने में धन की बहुत जरूरत हो। क्योंकि ये बिल्कुल सही है कि आपकी मेहनत, आपकी कमाई, आपका कर्म आप ही के अपनी किस्मत खोल सकती है जब आप शिव पुराण कथा के अनुसार चलते हैं। आज की कथा में पूज्य गुरुदेव जी ने राखी का बड़ा महत्व बताया है। ये त्योहार है तो एक भाई बहन का ही, लेकिन जो हमारी रक्षा करे उसे राखी अवश्य बांधे। भाई हमारी सदा ही रक्षा करते हैं, वो हमें बहुत अजीज भी होते हैं, उन्हें तो राखी बांधनी ही चाहिए। प्लस आपके घर के मंदिर में जो भगवान विराजमान है, जैसे शिव जी, गणेश जी, हमारे लड्डू गोपाल, वो भी हमारी सदैव रक्षा करते हैं। वो तो हमारी सदैव ही रक्षा करते हैं, उन्हें भी राखी बांधे। यदि घर में गौ माता है तो उन्हें भी राखी बांधे, क्योंकि वो तो सदा ही पूजनीय होती है और हमारी रक्षा करती रहती है। एक पौधा जिसे हम लगाते हैं वो बड़ा होकर एक पेड़ बनता है। पेड़ बनकर चलते हुए राहगीर को, मुसाफिर को छाया देता है। वो तो हमारा प्रोटेक्ट करता ही है, उसे जाकर राखी बांधे। क्योंकि सीधी सादी वजह यही है कि जो हमारी रक्षा करते हैं हमें उन्हें राखी बांधनी ही चाहिए। हर कथा में गुरुदेव बेलपत्र का वृक्ष लगाने के लिए कहते हैं, बिल्व वृक्ष लगाने के लिए कहते ही हैं। पर्यावरण को नष्ट ना करते हुए हमें पर्यावरण की रक्षा करनी ही चाहिए। इसी तरह हम पूरी कोशिश करेंगे कि पूज्य गुरुदेव प्रदीप जी मिश्रा की कथा का सार हम अपने हेमा शर्मा चैनल के माध्यम से आपको बताते रहें। प्लीज जो नए हैं, जो हमें पहली बार सुन रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर करें। धन्यवाद। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।